नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर। तो सबसे पहले हमारे कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत जो कवि आते हैं उनमें प्रमुख स्थान सूरदास जी का है। ठीक है। सूरदास जी की जो रचना सूर सारावली है वो अत्यंत प्रमुख है और उसका जो अध्याय भ्रमर गीत है वो तो बहुत ही तारीफ के काबिल है। तो देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में और किस विद्वान ने इनके बारे में क्या कहा है वो भी हम पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 में और मृत्यु 1583 पारसोली में। ये कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनका मृत्यु स्थल है पारसोली गांव। आचार्य शुक्ल ने इन्हें वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि की संज्ञा दी और कहा कि सूरदास का वात्सल्य वर्णन विश्व का श्रेष्ठ वात्सल्य वर्णन है। ये माता यशोदा और श्री कृष्ण के बारे में जो लिखते हैं तो वो जो माता और बेटे का वात्सल्य है वो और कहीं हमें देखने को नहीं मिलता, संपूर्ण विश्व में नहीं देखने को मिलता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। ब्रज भाषा का प्रथम काव्य हम सूर सागर को लेंगे और कवि सूरदास जी को लेंगे। इन्होंने इन्हें महाकवि की संज्ञा दी। सूरदास अपने गुरु से 10 दिन छोटे थे। जो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, उनसे केवल ये 10 दिन छोटे थे और ये जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे। तो इन्होंने जो गाया वो इनके शिष्यों ने लिखा और वही हमें प्राप्त होता है। विजेंद्र स्नातक ने कहा, भाषा का अग्रदूत, और इन्होंने ही सूरदास को पुष्टि मार्गीय भक्ति का मेरुदंड भी कहा। जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन के अनुसार सूरदास का प्रेम दूसरों के घरों में झांकने वाला प्रेम है। ठीक है, ये इनके बारे में थोड़ी सी इन्होंने गलत बात बोल दी कि ऐसा प्रेम नहीं है उनका। अबुल फजल ने आईने अकबरी में नामक रचना में लिखा है, बादशाह अकबर सूरदास से मिलने स्वयं गऊ घाट पर आए थे। कि जो राजा है, ठीक है, राजा है उसके अंडर में सब आते हैं उसकी प्रजा, परंतु जो सूरदास से मिलने वो स्वयं गऊ घाट पर गए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को चंद बरदाई के वंशज कहा है। चंद बरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा। शुक्ल ने कहा, सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। अर्थात सूरदास ने वात्सल्य वर्णन इतना अच्छे तरीके से किया है कि वो उसमें ही घुल मिल गए हैं। केशवदास ने सूरदास को सूर्य कहा। ठीक है, सूर्य की संज्ञा दी है केशवदास ने, जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं उन्होंने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को उद्धव का अवतार माना है। ठीक है, उद्धव का अवतार कहा है। रस सम्राट एवं जीवनोत्सव का कवि शुक्ल ने कहा है। सूरदास से मिलने वल्लभाचार्य गौ घाट पर आए थे। वल्लभाचार्य ने इनसे गाने को कहा तो इन्होंने अपना प्रिय भजन सुनाया। प्रभु हो सब पतितन कोटि को, हो हरि सब पतितन को नायक। पतितन जो गिरे हुए, मतलब गरीब जो लोग हैं, प्रताड़ित जो लोग हैं, उनके नायक। वल्लभाचार्य ने इन पंक्तियों को सुनने के बाद खींचकर कहा था, सूर भय के घिघियात काहे को, अर्थात डरते किस लिए हो, शूर हो तुम तो। कुछ भगवत लीला वर्णन करो कि कुछ भगवान के भजन गाओ। गोसाई विठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनु होय सो ले हो। कि जिसको जो कुछ लेना है वो ले ले। इनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। वैसे तो इनके 25 ग्रंथ माने जाते हैं, परंतु प्रमुख यही है। पहला आता है सूर सागर, इसके बारे में देख लेते हैं।
सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ भागवत महापुराण का 10वीं स्कंध है, कि इसकी जो कथा वस्तु है उसका आधार भागवत महापुराण है, और उसका जो 10वां स्कंद है वहां से सूरसागर में 4936 पद और 12 स्कंद हैं। सूरसागर से कुछ चुने हुए पदों को लेकर आचार्य शुक्ल ने भ्रमरगीत सार का संपादन किया। सूरसागर के काव्य रूप यह गेय मुक्तक काव्य है। गेय मतलब जिसको गाया जा सकता है। मुक्तक काव्य है। मुक्तक मतलब इसमें कोई दोहा छंद चौपाई छंद ये नहीं है। सर्वसम्मति के अनुसार सभी ने यही माना है कि यह गेय मुक्तक काव्य है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। उपालंब मतलब उल्हाना दिया जाए जिसमें, तो इसमें गोपियां उद्धव को उल्हाना देती हैं एक भ्रमर के माध्यम से, इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा। शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। ठीक है, सूरसागर को शुक्ल ने ध्वनि काव्य भी कहा है। अब आते हैं सूर सारावली। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। ठीक है, कि ये जो संसार है, होली जो त्योहार हम मनाते हैं उसके जैसा है ये संसार, जिसमें अनेक रंग हैं। सूर सारावली को सूर सागर का सारांश भी कहा जाता है। सूर सागर का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग भ्रमर गीत प्रसंग है। मार्मिक के इसमें गोपियां इतनी दुखद हैं, उधर कृष्ण तड़फ रहे हैं, तो वो बड़ा ही मार्मिक दुखद प्रसंग है। अब आते हैं इनकी रचना साहित्य लहरी। इसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद है। नायिका भेदों के उदाहरण कि भाई नायिका ऐसी है वैसी है, उसकी सुंदरता के बारे में, तो ये साहित्य लहरी में आता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया। बंद आंखों से अर्थात वो अंधे थे, जन्म से अंधे थे, देख नहीं सकते थे, तो बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। ठीक है, इन्होंने तो बंद आंखों से ही वात्सल्य और श्रृंगार रस का इतना सुंदर वर्णन किया कि कोई देखकर भी नहीं कर सकता। इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए थे। अष्टछाप के कवियों में से सूर की आवाज ऊंची और सुरीली लगती थी, कि वो सुंदर आवाज थी उनकी और ऊंची भी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाता है, कि उनको सारे अलंकारों का ज्ञान था। उनको जो उपमाएं दी जाती हैं अपने काव्य में, उदाहरण जो प्रस्तुत किए जाते हैं, वो अपने आप आ जाते थे। और रूपकों की वर्षा अर्थात ऐसे ऐसे रूपक वो लेकर आते जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और संगीत के प्रभाव, संगीत का जादू सभी पर चढ़ जाता था। फिर आते हैं हमारे कुंभन दास जी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि जो हमारे हस्तछाप के कवि थे, इनसे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई थी, बोर्ड पर समझाया था। तो अगर आपको वैसे पढ़ना है तो कमेंट में लिख दें कि भाई हमें बोर्ड पे पढ़ना है, और अगर आपको मैं ऐसे नोट्स प्रोवाइड करवाऊं तो आप ये भी बता दें मुझे, क्योंकि आपकी राय भी मुझे पता चल जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।